रहते हैं, आप खास वहाँ रहते हैं, आप अक्सर अपने भजनों के बीच में अगर आपका 28 मिनट का कोई भजन है, तो उसके बीच में भी आप एक कथा सुनाते हैं छोटी-सी जहाँ बाबा का चमत्कार हुआ है। हम्म, हम अक्सर आपको फ़ॉलो करते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे के 17 एमएम के दिल का छेद था और वो वहाँ गया, दर्शन किए और वो भी सही हो गया। हम्म। ऐसे कुछ चमत्कार जो आपको भी अक्सर चौंका देते हैं, आप भी सोचते हैं कि यार क्या बात है? अगर कुछ आप एक कल आध रात को उल्लेख। मैं फरीदाबाद कार्यक्रम में था। हाँ, कीर्तन के बाद एक शख्स मिलने आया, तो अपने बेटे से उसने मिलाया, 12-13 साल का था। मैं बोला भाई, बोला कुछ कहना चाहता हूँ। हुँ। बोला ये तीसरी मंजिल से गिर गया था अ, 5-6 साल की उम्र में, और उठा तो पहला शब्द श्याम बोला। अच्छा, माँ नहीं बोला, बाप नहीं बोला, दर्द नहीं बोला। पहला शब्द श्याम बोला, खाटू श्याम। अगर चमत्कार ना होता हुँ, तो नमस्कार ना होता। सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, श्याम बाबा कर रहे हैं, तो इसीलिए तो दुनिया जुड़ रही है ना। जी। और सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं ये मानता हूं कि आपका रोया हुआ मन हंसने लग जाए दर्शन करते ही, तो इससे बढ़कर तो कोई भी चमत्कार नहीं है। आपकी टेंशन दूर हो जाए, हाँ जी। जाते ही आपको हल्का फील होने लग जाए कि यार मेरे तो शरीर में वजन ही नहीं रहा, मैं जब से बाबा का दर्शन किया, आंखों में आंसू आ गए। एक हैदराबाद के मुझे 3-4 लड़के मिले, बिल्कुल यंगस्टर, 22-23 साल के थे। बोले अच्छा, भैया हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैं बताओ भाई। हाँ। तो बोले हम 3 दोस्त हैं, तीनों बाबा को मानते हैं, चौथा हुँ, नास्तिक था। तो हम उसको बोला कि चलो खाटू चलते हैं। ठीक है। तो उसने कहा भाई मैं नहीं मानता, भगवान भगवान हाँ, क्या है ये। हाँ। तो उसको जबरदस्ती हमने कहा कि उधर ना कड़ी कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है, तुझे वही खिला लाएंगे। खाटू की। वो मान गया, चल पड़ा साथ में। हुँ, तो बोले वहाँ लाइन लगी हुई थी, हुँ, तो लाइन के अंदर हम 3 एक साथ हो गए, वो थोड़ा सा 2-4 लोगों के पीछे और हो गया। तो वो जो पीछे था, जो नास्तिक हमारे हुँ, साथ गया था, उसने देखा कि फट्टे पे खड़े हैं लोग और पानी पिला रहे हैं लोगों को। हुँ, प्याऊ। तो उसका मन हो गया, बोला मैं भी पानी पिला देता हूँ। तो प्रेमी प्रेमी को पानी पिला रहे हैं, क्या बात है। हाँ, वो ऊपर चढ़ गया हाँ, पानी पिलाने, और वो 3 आगे निकल गए। ठीक है। एक दिन निकल गया, वो आया ही नहीं धर्मशाला में। दिन निकल गया? पूरा दिन, 2 दिन निकल गए, वो आया ही नहीं धर्मशाला में। अच्छा, तो तीसरे दिन उनको लगा भाई इसके पिताजी को क्या कहेंगे, जाके तो घूम गया। हाँ। तो उन्होंने थे कहा भी हैदराबाद के, ऐसा भी नहीं है दिल्ली पास के कहीं के। तो बोले हाँ, चलो थाने में चलते, रिपोर्ट करके आते हैं। हाँ, हाँ। तो थाने में जाने लगे, तो रास्ते में बाबा का तो ध्यान आ ही गया, खाटू में जब घूम रहे हो। तो दिमाग में आया कि भी खाटू में बाबा से बड़ा थानेदार कौन है। वहीं अर्जी लगा देते हैं। वही अर्जी। वो लाइन में लगे, हाँ। तो देखा वो पानी पिला रहा है। वो नास्तिक। वो पानी पिला रहा है, उसकी आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई, 3 दिन से वो सोया ही नहीं, वो खड़ा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा, हाँ, वो इतनी आंखें मोटी मोटी। उसको बोला, पहले तो एक ने खींचा नीचे, हाँ, बोला बदतमीज, पहले बता तो देता, तो 3 दिन से यहाँ है, हाँ। हम पागल हो रखे हैं। बोला कितने दिन से हूँ। उसे बोले तो आभास ही नहीं उसे हुआ। आवाज नहीं। तो उसने कहा अभी भी चल ले, मर जाएगा। हाँ, तो आगे से वो जवाब देता है, बोला मरा तो पहले हुआ था, जिंदा तो 3 दिन से हूं। क्या बात है! तो ये वो दरबार है जहाँ आप कोई अंदेशा नहीं लगा सकते। पंजाब का एक भक्त हुँ, जो कभी खाटू नहीं आया, हुँ, उसने अपने घर में घर बनाया नया, तो बाबा के लिए महंगे से महंगा पत्थर मंगाया मंदिर के लिए अपने घर के, ठीक। बाबा को बिठाया, हुँ, उसको बुलावा आ गया खाटू का। अब खाटू गया, हाँ, तो अपना आईडी कार्ड ले जाना भूल गया, पैसे ले गया, कहीं कमरा ही नहीं मिला क्योंकि आईडी नहीं थी। हुँ। तो सड़क पे बैठा बाबा को कह रहा, बाबा मेरे घर में तो तू एसी में रहता है, बढ़िया पत्थर लगवा लिया, यहाँ पत्थर पे बिठा दिया, रोड पे बिठा दिया। हाँ, सड़क पे बिठा दिया। हाँ, तो एक छोटा सा लड़का आता है, 18-19 साल का, बोला सर सुनने में है आपके पास आईडी नहीं है और आपको कमरा चाहिए। बोला हुँ, बोला आपके पास पैसे हैं। बोला हाँ पैसे तो हैं। बोला मेरे पास पैसे नहीं, आईडी है, हम चलते हैं साथ में रह हाँ, लेंगे। हाँ। तो कमरा लिया, रात को 1 बजे, जैसे दोनों कमरे में सोए, तो हुँ, रात को 1 बजे अंदर कुंडी तो लगी है, लेकिन वो बच्चा नहीं है। सुला तो के चला ऐसी गया। ऐसी चीजें बाबा के दरबार की। अब कोई माने ना माने, हमने इसकी वो नहीं लिया, ठेका नहीं जी, जी, लिया जी, जी, भाई। जी। हमारे लिए तो उस रस में जीना, उस आनंद में जीना ही सबसे बड़ा जीवन है।
और ऐसे कितने होंगे भैया, मतलब अनगिनत होंगे आप ही? एक कुछ अजमेर में मिला हमें, अच्छा। जोधपुर। अच्छा। उसने अपने ऑफिस में कहा अभी मैं खाटू जा रहा हूँ, तो ऑफिस संभाल लेना पीछे से। तो 2 लोग थे ऑफिस में, तो उन्होंने कहा सर आप कभी हमें भी ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है बंद करो चलो। तो 2 सीटें बची थी गाड़ी में, तो इनोवा गाड़ी में बैठे हैं, आगे उसका परिवार, दोनों पीछे, एक ड्राइवर। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी इतनी ठुकी कि ड्राइवर के चोट लग गई। अरे। ड्राइवर को एडमिट करा दिया। तो जो पीछे 2 बैठे थे वो बिल्कुल सुन्न होके बैठे। तो उसने कहा भाई गाड़ी मुझे तो चलानी आती नहीं, जो ले जा रहा था। हाँ। तो उसने दूसरे को तो गाड़ी चलानी आती है, बोला उसने सिर्फ गर्दन हिलाई थी और वो स्टीयरिंग पे आके बैठ गया। अच्छा। तो बोला ठुक तो गए, अब तो खाटू जाएंगे ही जाएंगे। हाँ हाँ। आधे रास्ते आ गए। आधे रास्ते आ गए। उसने कहीं गाड़ी नहीं रोकी, सीधा तोरण द्वार पे जाके गाड़ी रोकी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो वहां गिर गया। तो उसने उठा के पूछा कि भाई तू गाड़ी यहाँ तक ले आया, अब आगे तो ले आ। हाँ। बोला साहब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। क्या? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरा ना लाइसेंस है ना मुझे पता गाड़ी चलती कैसे। बोला तू चला के लाया? हाँ। बोला जी मैं तो था ही नहीं, मैं तो पीछे बैठा था तीसरी सीट पे। उसे होश ही नहीं था। तो ये, और रोका कहाँ? तोरण द्वार पे। ये बाबा की लीला है। एक बिहार का भक्त आया। हाँ। वो सिक्के इकट्ठे करता था, जैसे वैष्णो देवी में माता रानी के सिक्के मिलते हैं और जाते हैं। सिक्के इकट्ठे करने का शौक था, 20 साल से सिक्के इकट्ठे किए। भजन सुन लिया उसने, हाँ रहा हूँ बाबा, बोला मैं भी चल पड़ा। पटना से आया, रिंगस से निशान उठाया रात को 1 बजे, धर्म पत्नी के साथ, एक बच्चा साथ में। अब 11 थी नहीं, संडे सैटरडे था नहीं, तो खाली सड़क थी, सुनसान, रात को 1 बजे। तो बोला हमारे पीछे एक बुजुर्ग आदमी पड़ गया, और वो हम 2 कदम चले तो वो भी चले, हम 3 चले तो वो भी 3 चले, हम बैठे तो वो भी बैठ जाए। तो मैंने उसको रोक के, मुझे डर लगने लगा, तो मैंने उसको कहा भाई तो क्यों हमारा पीछा कर रहा है? बोला सिक्के तो दे दे जो लाया है। उसे कैसे उसे कैसे पता? बोला सिक्के लेने आए हैं, तू वहां कहाँ चढ़ा रहा है, इधर ही ले आ। हाँ। तो आप ये समझो कि कुछ नहीं पता इस बात। कुछ